हेलो प्यारे दोस्तों, मैं दिव्यांशु उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डीएस क्लासेज फॉर ऑल एग्जाम्स में। आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो आगामी समीक्षा अधिकारी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ये पहला पार्ट है। इसके बाद इसके 2 पार्ट और आएंगे, जिसके बाद ये टॉपिक आपका संपूर्ण रूप से कवर हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो क्लास को देरी ना करते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला है हाथी। हाँकने का छोटा भाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है? अंकुश कहा जाता है। जो कहा ना जा सके अकथनीय होता है। जिसे क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य होता है। जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अगम्य कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान क्या होता है? पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान क्या होता है? अंतरिक्ष होता है। अगला देखते हैं। अगला है दोपहर बाद का समय क्या होता है? अपराह्न होता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र उसको क्या कहा जाता है? अधो वस्त्र कहा जाता है। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसको क्या कहा जाएगा? अनिर्वचनीय कहा जाता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको क्या कहा जाएगा? अच्युत कहा जाएगा। बरसात बिल्कुल ना हो उसके लिए क्या हो जाएगा? एक शब्द अनावृष्टि हो जाएगा। और अगर अल्प मात्रा में बारिश हो तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा अल्पवृष्टि। क्या कहा जाएगा? अल्पवृष्टि। अल्पवृष्टि कहा जाएगा। और अगर अधिक मात्रा में बारिश हो तो उसको क्या कहा जाएगा? अतिवृष्टि। क्या कहा जाएगा? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि कहा जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर अधिक बारिश होती है तो उसको क्या कहा जाएगा? अतिवृष्टि। बिल्कुल बारिश ना हो तो अनावृष्टि। और अल्प मात्रा में बारिश हो तो उसको क्या कहा जाएगा? अल्पवृष्टि। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है इंद्रियों की पहुंच से दूर, इंद्रियातीत। अगला है जो आज तक से संबंध रखता हो, यानी कि जो वर्तमान में हो, वर्तमान की घटनाएं जो होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? समसामयिकी या अद्यतन कहते हैं ना। तो इसका क्या हो जाएगा? अद्यतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अद्यतन। अगला देखते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम क्या होता है? जो नियम होते हैं विधायिका द्वारा उसको अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिनियम कहा जाता है। अगला देखते हैं। अविवाहित महिला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनूढ़ा। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि इसको क्या कहा जाता है? अधित्यका कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? पहाड़ की जो समतल भूमि होती है ऊपर की साइड उसको अधित्यका कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? जो पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि होती है उसको अधित्यका कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि पहाड़ के नीचे जो समतल भूमि होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है उपत्यका। उसको कहा जाता है उपत्यका। उसको कहा जाता है उपत्यका। याद रखिएगा। अगला देखते हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? उसको अंत्यज कहा जाता है। और जो अच्छे घर में पैदा होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बड़े घर में या उच्च कुल में पैदा होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कुलीन। उनके लिए एक शब्द होता है कुलीन। क्या हो जाएगा? कुलीन। याद रखिएगा। अगला है परंपरा से चली आई
कथा उसको अनुश्रुति कहते हैं। अन्य माता से उत्पन्न भाई क्या होता है? अन्योदर होता है। और एक ही माता से उत्पन्न जो भाई होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सहोदर। क्या कहा जाता है? सहोदर। उसको सहोदर कहा जाता है। अगला देखते हैं। बिना पलक झपकाए अनिमेष या निर्निमेष होता है। जो बुलाया ना गया हो उसको क्या कहते हैं? अनाहूत। और जो बुलाया गया हो उसको क्या कहते हैं? आहूत कहते हैं। जो दोहराया ना गया हो उसको अनावर्त कहते हैं। अनुसरण करने वाला अनुगामी कहलाता है। वह स्थान जहाँ रानियाँ निवास करती हों उसको क्या कहते हैं? अंतापुर कहते हैं या तो रनिवास कहते हैं। अगला है, जिसका मन कहीं अन्य लगा हो उसको क्या कहेंगे? अन्य मनस्क कहेंगे। आवश्यकता से अधिक धन ना संचय करना चाहिए। ना संचय करना मतलब अपरिग्रह। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा जैन धर्म में, उसमें एक 5 आर्य सत्य होते हैं ना, तो उसमें से एक अपरिग्रह भी था जिसका अर्थ ही होता था आवश्यकता से अधिक धन को ना संचय करना। अगला है, रोगी के लिए निषिद्ध भोजन। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अपथ्य हो जाएगा। और रोगी के खाने के लिए जो भोजन होता है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा पथ्य कहा जाएगा। उसको पथ्य कहा जाएगा। और जैसे कि आप लोग कभी ना कभी पिकनिक विकनिक तो जाते ही होंगे, तो इसमें आप लोग जो रास्ते में खाने के लिए ले जाते हैं जो पदार्थ, खाद्य पदार्थ, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा पाथे। क्या हो जाएगा? पाथे। जो रास्ते में खाने के लिए लेके जाया जाता है। अगला है, जो बिना मांगे मिल जाए अयाचित। जिसकी इच्छा ना हो मतलब वो भी मिल जाए अगर, तो उसको क्या कहेंगे? अयाचित कहेंगे। कम बोलने वाला मितभाषी या अल्पभाषी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रवासी हो जाएगा। जो सहनशील ना हो उसको क्या कहा जाएगा? असहिष्णु। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो उसको क्या कहा जाएगा? अस्पृश्य। जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहा जाता है? अकिंचन कहा जाता है या दरिद्र कहा जाता है। अगला देखते हैं। जो चीज़ इस संसार में ना हो उसको क्या कहेंगे? अलौकिक कहेंगे। अगला देखते हैं। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए उसको क्या कहेंगे? अग्रगण। सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर्जातीय। जिसको त्यागा ना जा सके अत्याज्य। जो अनुग्रह से युक्त हो उसको क्या कहेंगे? अनुग्रहित कहते हैं। अनुग्रहित कहते हैं। आप लोग इस शब्द को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये शब्द शुद्ध में भी आते हैं। इसमें आपको विकल्प में दिया रहेगा अनुग्रहित भी दिया रहता है। अनुग्रहित दिया रहता है जो कि गलत होता है। क्या होता है? जो कि गलत होता है। ध्यान रखिएगा। अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है? रा नहीं होता है गा में री होता है। अगला देखते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसको क्या कहते हैं? अभिप्सा। अभी हम लोग आगे जो इच्छाओं से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। देखते हैं अगला। जो स्त्री कभी सूर्य नहीं देख पाती उसको कहते हैं असूर्यपश्चा। जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको कहते हैं आगत पति का। क्या कहते हैं? आगत पति का कहते हैं। और एक चीज़ बताइएगा आप लोग, वह स्त्री जिसका पति परदेश में हो उसके लिए क्या कहेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आत्मश्लाघी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। सिर से पांव तक
आपाद मस्तक, क्या हो जाएगा? सिर से पाँव तक आपाद मस्तक। अगला देखते हैं, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक का क्या हो जाएगा? आद्योपांत, क्या हो जाएगा? आद्योपांत। आइए अब हम लोग देखते हैं दिशाओं से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उसको डिस्कस करते हैं। जैसे आप सबको पता होगा, ये क्या होता है? ये है, ये तो होता है आपका ईस्ट होता है। ये क्या होता है? वेस्ट होता है। ऊपर के साइड क्या होता है? नॉर्थ होता है। नीचे की साइड क्या होता है? साउथ होता है। ये तो सभी को पता होंगे। और अब देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में, उसको हम लोग देखते हैं। वो क्या पूछा जाता है? ये जो बीच वाले को मतलब दिशाएं होती हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जो उत्तर और पूरब के मध्य जो दिशा होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान। उसको क्या कहते हैं? एक सेकंड, उसको क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई? एक सेकंड, उसको क्या कहते हैं? उसको ईशान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। अगला बताइएगा, ये जो दिशा होती है, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। इन दोनों के बीच में क्या होता है? साउथ और ईस्ट के मध्य क्या होता है? आग्नेय होता है। क्या होता है? आग्नेय होता है। अनेक परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। अगला हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ। तो साउथ वेस्ट के बीच में कौन सा कोण बनता है? इसको बोलते हैं नैऋत्य। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नैऋत्य। अगला देखिएगा, ये जो हो गया, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सा कोण बनेगा? वायव्य। क्या बनता है? वायव्य। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूछे जाते हैं अवश्य पेपर में। ठीक है, अगला देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इच्छाओं से संबंधित वाक्य। कार्य करने की इच्छा को क्या कहते हैं? चिकीर्षा कहते हैं। जीतने या दमन करने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिगीषा कहते हैं। किसी की जीत लेने की इच्छा, किसी की नहीं, यहाँ पे होना चाहिए किसी को जीत लेने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिगीषु कहते हैं। भोजन करने की इच्छा जिघत्सा कहते हैं। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा। इस टाइम हम लोगों को कैसा होना चाहिए? ज्ञान पिपासा होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो इतना ही दहाड़ेगा। इसलिए आज के टाइम पे हमें शिक्षा और ज्ञान लेने में पीछे नहीं रहना चाहिए। अगला देखते हैं, तैर कर पार जाने की इच्छा क्या कहलाती है? तितिर्षा कहलाती है। धन की इच्छा रखने वाला धनइच्छुक कहलाता है। अगला देखते हैं, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु कहलाता है। खाने का इच्छुक, जैसे इसमें याद करने के लिए एक चीज़ आप लोग ध्यान दे सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई चीज़ बोला जा रहा है तो उसके लिए हम लोग लास्ट में छोटा उ की मात्रा लगाते हैं। अगर कोई चीज़ सबके लिए अगर वो बोला जा रहा हो तो उसके लिए लास्ट में ये बड़ा आ की मात्रा आती लास्ट में। जैसे मरने की इच्छा, मरने की इच्छा किसी इंडिविजुअल की तो हो नहीं सकती, ये तो सबके लिए होती है। तो इसके लिए लास्ट में देखिए आप लोग कि आ रहा है। और किसी अगर मरने की इच्छा रखने वाला अगर पूछ लिया जाता तो उसके लिए क्या बोलते?
मरने की इच्छा रखने वाले के लिए मुमूर्षु बोलते हैं। मुमूर्षु, उसको क्या बोलते हैं? मुमूर्षु। देखिए अगला दिया भी है, मरणासन अवस्था वाला या मरने को इच्छुक मुमूर्षु होता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहलाता है। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु कहलाता है। हित चाहने वाला हितैषी कहलाता है। तो आज हमारा यहीं तक रहेगा। आगे अगली क्लास में हम लोग देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये पहली श्रृंखला थी, अभी इसके 2 क्लास और आने वाले हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।